नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बस 3 मिनट चाहिए मुझे आप लोगों से। एक बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट मुझे किसी ने शेयर की। आज मैं शायद इंडिया के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल मेन में से एक आदमी से मिला था। तो मैं उनसे पूछ रहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, "बेटा, तुम कैपिटल को कैसे समझते हो? पूँजी को कैसे समझते हो?" तो मैंने कहा, "भाई पैसे, स्टॉक्स यही सब तो होती है पूँजी।" बोलते, "नहीं।" उन्होंने इन्वेस्टमेंट को मतलब कैपिटल को, पूँजी को 4 लेवल में डिवाइड किया। लेवल 1 जिसको बोलते हैं फाउंडेशन लेवल, लेवल 2 जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट लेवल, लेवल 3 इकोनॉमिक या तो सोशल एक्सपेंशन और लेवल 4 द मास्टरी और फ्रीडम लेयर। ये मज़ेदार लिस्ट है दोस्तों, इसको आप मैं चाहूँगा आप इसको लिख लें और अपनी जेब में रख लें और इसको बार-बार रिवाइज़ करें क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। फाउंडेशन लेवल पे आता है आपका हेल्थ कैपिटल, इमोशनल कैपिटल और सोशल कैपिटल। मतलब हर रोज़ आपको अपने हार्ट की, अपने मसल्स की, अपनी मेमोरी की और अपने स्टैमिना की देखभाल करनी होगी। आप क्या खाते हैं, आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना जी सकते हैं, कितनी आपके अंदर वाइटैलिटी है, वो एनर्जी कितनी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी एक पूंजी है। इमोशनल कैपिटल उन्होंने कहा था कि आपका फ़ियर के ऊपर, एंगर के ऊपर और इम्पल्सिवनेस के ऊपर कितना कंट्रोल है, यही डिसाइड करता है कि आप कितने पावरफुल और कितने अमीर बनोगे। ये चीज़ मुझे ज़िलों आने के बाद समझ में आ गई थी, लेकिन मैंने कभी इसको ऐसे देखा नहीं था कि ये कैपिटल है। तो इमोशनल कैपिटल मतलब आपका कंट्रोल ओवर फ़ियर, एंगर एंड इम्पल्सिवनेस। तीसरा उन्होंने बताया स्पिरिचुअल कैपिटल, जिसमें वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। आपके अंदर में क्लैरिटी कितनी है, आप कितना क्लियरली अपने पर्पस को जानते हैं और आपके मन में कितना पीस है। सेकेंड लेवल पे उन्होंने डाला था माइंड एंड स्किल कैपिटल, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं: नॉलेज कैपिटल, स्किल कैपिटल और क्रिएटिव कैपिटल। नॉलेज कैपिटल खाली किताबी ज्ञान नहीं है। जब आप किताब पढ़ के किसी चीज़ को समझ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज कैपिटल। मतलब दुनिया की, आपके आसपास की दुनिया की समझ। स्किल कैपिटल मतलब आप उस नॉलेज को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो आपका स्किल हो जाता है। और क्रिएटिव कैपिटल मतलब आइडियाज़ को नई चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हो। नए आइडियाज़, पुरानी प्रॉब्लम्स, इनको कनेक्ट करके आप कैसे नए-नए सॉल्यूशंस बना सकते हो। तो ये उनके हिसाब से सेकंड लेवल ऑफ कैपिटल है। इसके बाद एक और हायर लेवल आता है जिसमें सोशल या तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लेवल पे वो बोलते हैं। इसमें वो 3 चीज़ों को डालते हैं: रिलेशनल कैपिटल, रेपुटेशनल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। मतलब आपके रिश्ते कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने ज़्यादा लोगों के साथ हैं। दूसरा, कितने लोग हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं और कितने लोग हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं रेपुटेशन कैपिटल। मतलब लोग आपकी रेपुटेशन पर दांव लगा सकते हैं। और तीसरा ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपिटल। और लेवल 4 सबसे ऊपर रखा है टाइम मास्टरी, टाइम कैपिटल। आपके पास सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन टाइम इकट्ठा नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन जिस लेवल पे वो थे, वो कहते हैं अब मैं टाइम का गुलाम नहीं हूँ, टाइम मेरे लिए काम करता है। ये बेसिकली जिसके पास है वो अपने समय को अपने हिसाब से जी सकता है। उनका क्वेश्चन भी यही था कि मैं कैसे अपने अंदर के समय को जी सकूं, टाइमलेसनेस को जी सकूं। ये अलग टाइप की दुनिया थी उनकी। उनसे बात करके मुझे 1 घंटे में इतना सीखा जितना शायद मैं 6 महीने में नहीं सीख पाऊँगा किताबें पढ़ के। कितना फ़र्क पड़ता है संगत का, फ्रेंड्स का, गुरुज़ का।